अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हाज़रीन जुमा, तमाम किस्म की तारीफ बड़ाई व बुजुर्गी हम्दो सना व किब्रियाई उस खालिक़े कायनात के लिए जो सारे जहान का मुरब्बी और पालनहार है। जो जर्रे जर्रे का मालिक है, जिसे के कब्जे कुदरत के अंदर दुनिया की तमाम चीजें हैं। बादहू दरूद व सलाम हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेशुमार नबियों और रसूलों पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात गिरामी, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की आयत करीमा का एक टुकड़ा तिलावत किया है। आयत करीमा का ये टुकड़ा बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके अंदर जो बातें हैं ये बहुत वसी और कुशादा हैं।
ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसवे हसना की गवाही देती है आयत करीमा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी हस्ती थी, आपका वो कौन सा मकाम था कि आप तने तन्हा दीन इस्लाम जैसी दौलत को मुशरिकीन मक्का के सामने, जो कौम खुलकर इस्लाम की दुश्मनी किया करती थी, आपने अपना किरदार, आपने कुरान करीम को पढ़कर आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम बेनिडर अपने उन कौम के लीडरों के सामने तने तन्हा बयान फरमाया दिया करते थे। और आपकी जो जिंदगी थी, घर के अंदर जो आपका अतवार था, जो तौर तरीका था, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, यहूदियों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, वो अंदाज आपका बहुत निराला था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कभी शिकन और बल नहीं पड़ता था। आप बहुत संजीदा मिजाज के मालिक थे। आपको अगर कोई गाली दे दिया करता था तो गाली के बदले में आप दुआएं दिया करते थे, लेकिन पलटकर उसको गाली का बदला गाली से नहीं दिया करते थे। और यही तालीम दी थी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को। और कुछ ऐसे सहाबा थे इस दुनिया के अंदर जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की बिशारत इस दुनिया के अंदर इरशाद फरमा दिया था। जो असरे मुबशरा में से 10 सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को इस दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दे दी थी। आप कुरान करीम के उस टुकड़े को उठाइए और पढ़िए कि हमें किसके पीछे, किसकी रहबरी में चलना चाहिए। कुरान शाहिद है, कुरान इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या है लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान एक बेहतरीन नमूना पैदा फरमा दिया है। तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी एक बेहतरीन उस्वा है। तुम्हें इस दुनिया के अंदर जिंदगी कैसे गुजारनी है, अपने नबी की सीरत को पढ़ लीजिए। वालिदैन के साथ कैसे हुस्न सुलूक करना है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ लीजिए। आप दुश्मनों के साथ कैसे पेश आया करते थे, नबी की सीरत को उठाकर पढ़ लीजिए। आपका रहन सहन अपने घर के अंदर और घर के बाहर कैसे हुआ करता था, आप अपने नबी की सीरत को उठाकर पढ़ लीजिए। अगर किसी को, कोई इंसान किसी बेटी का बाप है तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठाकर पढ़ लीजिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के साथ कैसे जिंदगी गुजारी। वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा मक्का आपका दुश्मन बना बैठा है, लेकिन तेरे तनहा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा जिगर था, कौन सा कलेजा था। सारे मुशरिकीन आपके दुश्मन बने बैठे हैं। अबू जहल आपका दुश्मन बना बैठा है, आसिब इब्न वाइल आपका दुश्मन बना बैठा है, वलीद इब्न मुगीरा आपका दुश्मन बना बैठा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद को बयान कर रहे हैं। मुशरिकीन मक्का के सामने कलमे तौहीद को उजागर कर रहे हैं। लोग इस्लाम कबूल करने का नाम नहीं लेते हैं। यहां तक कि मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार
आपके चचा अबू तालिब के पास पहुंच जाते हैं। अरे अबू तालिब, आप अपने भतीजे को समझा दीजिए। अरे अबू तालिब, आप अपने भतीजे को इस नए दिन से बाज कर दीजिए। ये हमारे 360 माबूदों की बुराई कर रहा है और एक अल्लाह की इबादत करने की तलकीन कर रहा है। भला ये कैसे हो सकता है कि हम 360 माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करें? ये कैसे हो सकता है? अरे अबू तालिब, आप अपने भतीजे मोहम्मद को समझा दीजिए। अरे अबू तालिब, आप अपने भतीजे मोहम्मद से कह दीजिए कि अगर उन्हें दुनिया का माल उजर चाहिए, दुनिया का दौलत चाहिए, तो हम पेश करने के लिए तैयार हैं। अरे अबू तालिब, आप ये भी अपने भतीजे से समझा दीजिए कि अगर उनकी मंशा, उनकी तमन्ना यह है कि सरदार कुरैश हमारा सरदार बनना चाहते हैं, कुरैश का सरदार बनना चाहते हैं, इस मक्के का अमीर और सरदार बनना चाहते हैं, तो हम बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दीन इस्लाम से बाज आ जाए। अरे अबू तालिब, एक बात और है, अपने भतीजों को यह भी समझा दीजिए कि अगर वो मक्के के सबसे खूबसूरत लड़की से अगर शादी करना चाहते हैं तो हम कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने दीन से बाज आ जाइए। अबू तालिब तने तनहा अपने भतीजे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रहे हैं। अबू तालिब अपने भतीजे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं। अरे मेरे भतीजे, तुम मुझसे हद से ज्यादा मेरे ऊपर बोझ मत डालो। ये मुशरिकीन मक्का आज मेरे पास आए थे। अबू जहल आया था, वासिब इब्न वाइल आया था, वलीद इब्न मुगीरा आया था। अरे मेरे भतीजे, उन्होंने ऐसा ऐसा शर्त रखा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से सुनते हैं इस बात को, आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। कहते हैं कि अरे मेरे चचा, अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो दीजिए, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो मेरा साथ छोड़ दीजिए। मैं तने तनहा अल्लाह के रब्बुल आलमीन की इस तौहीद को पूरी दुनिया के अंदर फैलाऊंगा। लेकिन आए मेरे चचा, अब अगर आप ये कहते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद से बाज आ जाऊं तो यह हरगिज हो नहीं सकता। अगर ये मुशरिकीन मक्का मेरे दाहिने हाथ के अंदर चांद को लाकर, सूरज को लाकर रख दें, और मेरे बाएं हाथ के अंदर चांद को लाकर रख दें और कह दें फिर इस दीन इस्लाम से, तौहीद से बाज आ जाओ, तो मैं बाज नहीं आ सकता। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़म, ये हौसला, ये हिम्मत आपके चचा अबू तालिब देखते हैं। कहते हैं मेरे भतीजे, जा तू अपने दीन के काम में लगा रहे, तुम तौहीद का कलमा पूरी दुनिया के अंदर फैलाता रहे, मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूं। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मुशरिकीन मक्का बाज नहीं आए। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा तलब किया, आप तैयार नहीं हुए, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों को, आपके घराने वालों को मुशरिकीन मक्का शुएब इब्न अबी तालिब के घाटी में कैद कर देते हैं। शुएब इब्न अबी तालिब के घाटी में कैद कर देते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घराने वाले उस घाटी के अंदर, उस कैद के अंदर 3 साल तक महसूर रहे, कैद रहे। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि आए मक्का के ताजरों, आए मक्का के बाशिंदों, कोई शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों से कोई लेन देन नहीं करेगा, ना वहां तक कोई खाना पहुंचना चाहिए, ना उनसे कोई लेन करेगा, ना उनसे कोई देन करेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कबीले बनी कुरैश के लोग 3 साल उस गार के अंदर महसूर रहे। यहां तक कि जब खाना खत्म हो गया, कैद होने वाले वो नन्हे बच्चे जब बिलखते थे और रोते थे, और उनकी रोने की आवाज मदीना के बाहर जाती थी, मक्का के गलियों में जाती थी, लेकिन वो इतने कठिन थे, वो इतने कठोर थे, उतने निर्दयाल थे कि उनके ऊपर तरस नहीं आता था, राम नहीं आता था। छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाजें आती थी। खाने का सामान खत्म हो गया, दरख्तों के पत्तों को चबा चबा कर उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा। 3 साल तक उस घाटी के अंदर कैद रहे, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुबान पर कभी हुर्फ शिकवा न लाया।
ये सारी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कठिनाई, सारी मुसीबतें क्यों गुजारी? ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तौहीद पूरी दुनिया के अंदर आम हो जाए और लोग 360 माबूदाने बातिल को छोड़कर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने लगे। ये कोशिश थी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे भतीजे उर्वा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पास आते हैं। मैंने कहा है मेरे भतीजे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है। ऐ मेरे भतीजे उर्वा, मेरे घर में ऐसा गुजर जाता था, 3-3 चांद हम लोग देख लिया करते थे, 3-3 महीने गुजर जाया करते थे। मेरे घर में कोई चूल्हा नहीं जलता था, खाने के लिए एक सामान नहीं होता था। तो उर्वा फरमाते हैं कि ऐ मेरी खाला, फिर आपका गुजर और बसर कैसे हुआ करता था? आप कैसे अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे? हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, क्या है मेरे भांजे उर्वा, अल तमरो अलमा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना खजूर और पानी पर अपनी जिंदगी को बसर किया करता था। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था। मेरे भाइयों, पेट पे पत्थर बांधकर अपनी जिंदगी को गुजार लिया करते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में कभी कमी नहीं किया करते थे। वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, आज हमारे पास सारी चीजें मुहैया हैं। आज हमने अपने मकानात की बेहतरीन से बेहतरीन डेकोरेशन कर रखा है। जमीन पर, फर्श पर मार्बल है, छत में हमने डेकोरेशन कर रखा है, हमने घर को पूरा सजा रखा है, बेहतरीन बना रखा है, लेकिन हम दीन के मामले में कच्चे हैं। आज हमारा मकान तो पक्का हो गया है, हमारा घर तो बिल्कुल मजबूत हो गया है, लेकिन हमारा ईमान कच्चा हो गया है, हमारा ईमान पक्का नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि घर की हालात अगर देखेंगे तो है तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा था। बयान फरमाते हैं कि कच्ची दीवार थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो दीवार था वो कच्चा था। ये फर्श जो था मिट्टी का फर्श था, उस पर टाट बिछा हुआ था और खजूरों के पत्तों का, खजूरों के तिनकों का छत हुआ करता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जो उनका तना था, पिल्लर था, ये खजूरों का कटा हुआ तना था, उनका पिल्लर था अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे का। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो था, अगर हम उस घर में खड़ा हो जाया करते थे, अपने हाथ को उठाते थे तो हमारा हाथ उस छत से टकरा जाया करता था, टच हो जाया करता था। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खूबसूरत घर के अंदर, जिस घर का छत छप्पर का था और तने खजूर के थे, दीवार कच्ची थी, जमीन पर फर्श टाट का हुआ करता था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात की तन्हाई में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए आप वजू बनाया करते थे, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चहेती बीवी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नियत बांध लिया करते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाया करते थे, तो आप जब सजदे के लिए जाया करते थे, मैं उस कमरे में लेटी थी, मैं उस कमरे में सोई हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाया करते थे तो थोड़ा अपने हाथ से इशारा किया करते थे, मैं अपने पैर को समेट लिया करती थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर सजदा किया करते थे। या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के उनके कमरे का हाल था। ऐसा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते थे मुझे इशारा करते थे अपने हाथ से, मैं अपने कदम को, अपने पैर को समेट लिया करती थी, उस जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे। इस बात से अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरा कितना बड़ा था, कितना
लंबा और चौड़ा था। सर एक दीवार से टकरा रहा है तो पैर एक दीवार से टकरा रहा है। आज हमारे पास हर चीज की फरवानी है, लेकिन मुसलमान फिर भी खुश नहीं है। मुसलमान ज्यादा की तलब में, ज्यादा की चाहत में बर्बाद हो गया है, रब के दीन से दूर हो गया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हमारा छोटा सा एक घर था, लेकिन इस घर के अंदर खासियत ये थी कि उस घर में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। दुनिया की सबसे कीमती दौलत, दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में रहा करते थे। उस घर की खासियत ये हुआ करती थी कि उस घर के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ करता था। उस घर की खासियत ये हुआ करती थी, उस घर में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आया करते थे। यह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था।